कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, कि मत सोच कि तू तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, जुड़ जाइए आज के सेशन से। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, टॉपिक वाइज चल रहा था, तो एक बार सभी बच्चों को जोड़ लीजिए और आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खमा घनी, राम राम साहब। तो जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे इस सेशन से। जी हाँ, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। जी, अपनी जो साइंस की क्लास टॉपिक वाइज चल रही है, जिसमें अपना पार्ट चल रहा है ग्रंथियों वाला, जिसमें 22 स्रावी ग्रंथि अपन की चल रही थी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में काफी जो ग्रंथि हैं, 22 स्रावी ग्रंथियां, वो हमने कवर कर लिए। एक दो ग्रंथि और बची, वो आज अपन कवर कर लेंगे। ठीक है जी गुरु, तो एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। जी गुरु जी, बिल्कुल शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, ताकि क्लास का आगाज करें। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर, ओके। हमारे जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था गुरुजी? हमारा टॉपिक था बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सा चल रहा था गुरुजी? बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक है जी गुरुजी, उसमें से हमने पढ़ कौन कौन सी ली थी गुरुजी? हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी? एक तो पढ़ ली थी गुरुजी शेरुमन ग्रंथि, शेरुमन ग्लैंड हमने पढ़ ली थी। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है जी गुरुजी। और कौन सी पढ़ ली थी गुरुजी? लेक्राइमल ग्रंथि पढ़ ली थी। कौन सी पढ़ ली थी गुरुजी? लेक्राइमल ग्रंथि पढ़ ली थी। ठीक है जी गुरुजी। अगली कौन सी पढ़ ली थी गुरुजी? मेमोबियम ग्रंथि पढ़ ली थी। मेमोबियम ग्लैंड हमने पढ़ ली थी। ठीक है जी गुरुजी। जो सारी सारी बहिस्रावी ग्रंथियां हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है जी गुरुजी। एक पढ़ ली थी हमने मेमोबियम, और उससे आगे कौन सी पढ़ी थी गुरुजी? हमने 4 नंबर पे हमने पढ़ी थी गुरुजी सवेद ग्रंथि। कौन सी गुरुजी? सवेद ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी। उसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी थी गुरुजी? सवेद ग्रंथियों के बाद में कौन सी ग्रंथि पढ़ी थी गुरुजी? हमने सबेकस ग्रंथि पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी गुरुजी? सबेकस, सबेकस ग्लैंड हमने पढ़ी थी 5वें नंबर पे। ठीक है जी गुरुजी। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी गुरुजी? लाल ग्रंथियां पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी ग्रंथि पढ़ी थी गुरुजी? हमने लाल ग्रंथि पढ़ी थी। ठीक है, लाल ग्रंथि। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी गुरुजी? उसके बाद गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि। उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था? गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि के बाद में कौन सी पढ़ी थी हमने गुरुजी? एक पढ़ी थी कौन सी? मेलियस ग्रंथि। कौन सी गुरुजी? मेलेक्स या म्यूकस ग्रंथि। कौन सी पढ़ी थी गुरुजी? म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती थी, म्यूकस ग्लैंड पढ़ी थी। ठीक है, अब कौन सी बची है गुरुजी सबसे जो मोटे तौर पे होती है? वो कौन सी है गुरुजी? हमने, वो है सबसे लास्ट वाली गुरुजी, यकृत। कौन सी है गुरुजी? यकृत, जिसको अपन बोलते हैं लीवर, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, और उसको जिगर भी बोला जाता है, उर्दू में उसे जिगर बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सी ग्रंथि पे रहेगा गुरुजी? यकृत पे रहेगा। किस पे रहेगा गुरुजी? यकृत पे रहेगा। ठीक है जी गुरुजी। तो बिना किसी देरी के आगे की ओर पढ़ते हैं। जी गुरुजी, आज का टॉपिक रहेगा अपना यकृत ग्रंथि। कौन सी गुरुजी? यकृत ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी। बोलते क्या है उसको गुरुजी? लीवर, लीवर ग्लैंड या जिगर भी बोला जाता है इसको उर्दू में। ठीक है, जिगर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसके लीवर की। ठीक है, लीवर कहां होता है गुरुजी? लीवर पेट के अंदर, पेट में जो गुहा होती है, खाली स्थान, उस पे यहां पाई जाती है। कहां? दाहिने भाग में लीवर। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं यकृत की। तो यकृत ग्रंथि का सबसे बड़ा मेन कार्य क्या होता है गुरुजी? यकृत ग्रंथि, जिससे अगर इसका सबसे कोई भी पार्ट टूट जाए, अगर यकृत ग्रंथि का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वो अपनी कोशिकाओं के द्वारा वापस निर्माण कर लेती है उसका।
क्या करती है गुरुजी, वापस निर्माण कर लेती है। ठीक है जी गुरुजी, या क्षतिग्रस्त भागों का वापस निर्माण करना। अपने क्षतिग्रस्त भाग या अंग का, क्षतिग्रस्त भाग या अंग का पुनः स्वयं निर्माण कर लेती है, पुनः स्वयं निर्माण कर लेती है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता यही है यकृत ग्रंथि की कि इसका अगर कोई भी पार्ट टूट जाता है तो उसका निर्माण स्वयं ही वापस कर लेता है। ठीक है जी गुरुजी, आवाज प्रॉपरली आ रही है? ठीक है जी गुरुजी, वापस पुनः निर्माण कर लेती है। ठीक है, कोई भी भाग टूट गया, कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है यकृत का, तो वो पुनः वापस निर्माण कर लेती है। ठीक है, बात करते हैं लिवर। तो लिवर गुरुजी दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होता है गुरुजी, हेपेटिक सेल। कौन सी होती है गुरुजी, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल या हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, हेपेटिक कोशिकाओं से यकृत का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे होती दो प्रकार की है, तो कुपर सेल भी होती है, बस ज्यादा निर्माण में हेपेटिक सेल्स इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बात करते हैं हेपेटिक सेल्स की। और जब हेपेटिक सेल्स का नष्ट हो जाती है, कई भाग ज्यादा नष्ट हो जाते हैं, तो कौन सा रोग हो जाता है गुरुजी, हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हेपेटाइटिस रोग। ठीक है, ये भी याद रखना। हेपेटाइटिस रोग वो यकृत में हेपेटिक कोशिकाओं के कारण होता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं इस ग्रंथि की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस ग्रंथि से, वो कौन सा बनता है गुरुजी, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी गुरुजी, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है गुरुजी, यकृत ग्रंथि है। ठीक है, तो ये भी ऐड कर लीजिए जी गुरुजी। सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है गुरुजी, यकृत जो सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है जी गुरुजी, यकृत स्टार्ट किया हमने। ठीक है, जिसे लीवर ग्लैंड बोलते हैं, उर्दू में इसको जिगर भी बोला जाता है, और अपने क्षतिग्रस्त भागों या अंग को पुनः स्वयं निर्माण कर लेती है। ठीक है, यह सबसे बड़ी विशेषता है यकृत की। उसके बाद हेपेटिक कोशिकाओं से यकृत का निर्माण होता है। दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्माण होता है, एक कूपर सेल, एक हेपेटिक सेल। ठीक है, हेपेटिक कोशिकाओं के निर्माण से यकृत का निर्माण हुआ, जिसमें अगर हेपेटिक कोशिकाओं की अगर संख्या कम हो जाती है तो गुरुजी हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है गुरुजी, यकृत ग्रंथि है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरुजी। बात करते हैं आगे, इसकी और क्या विशेषता या क्या कार्य है गुरुजी, बिल्लूबिन का कार्य, किसका गुरुजी, बिल्लूबिन का कार्य। ठीक है, बिल्लूबिन का कार्य करती है। ठीक है, बिल्लूबिन का कार्य का मतलब यह होता है गुरुजी, जो हल्के पीले रंग का जो स्राव होता है वो कौन करता है गुरुजी, वो करता है बिल्लूबिन। ठीक है, पीले रंग का जो स्राव होता है वो किसके कारण होता है गुरुजी, बिल्लूबिन के कारण होता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं इसके अलावा जो बिल्लू वर्डिंग है, कौन है गुरुजी, बिल्लू रूबिन के अलावा बिल्लू वर्डिंग।
ठीक है जी गुरु जी। बिलीरुबिन का निर्माण जो हल्के पीले रंग का स्राव होता है उसका स्राव के कारण बिलीरुबिन ये स्राव करती है। बात करते हैं बिलू वर्डिंग। तो बिलू वर्डिंग का क्या कार्य होता है गुरु जी? जो पित्त रस होता है यकृत से जो पित्त रस निकलता है, ठीक है, पित्त रस यहां से निकल के कहां जाता है गुरु जी? पित्ताशय में संग्रहित रहता है और वहां से फिर आगे प्रोस्पर्ण होकर और जो भोजन पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसमें जो पित्ताशय होता है या पित्त होता है वो पित्त हरा रंग का होता है। किस कारण होता है गुरु जी? जो पित्त होता है वो पित्त किस हरा रंग का हो जाता है, किससे जैसा हरा रंग का हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। यकृत से पिता से निकलता है, पिता से निकल के पितरस में स्रावित होता है। पिताशय में पितरस यकृत से निकलकर पिताशय में स्रावित होता है और स्रावित होकर वहां पे भंडारित रहता है। वहीं से आगे भोजन पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पितरस का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है गुरुजी? बिलू वर्डिंग के कारण होता है, जो यकृत का पार्ट है, ठीक है। बात करते हैं और इसका क्या कार्य होता है यकृत का गुरुजी? इसका और भी कार्य होता है। क्या कार्य होता है गुरुजी? यकृत में यकृत का और क्या कार्य होता है देखते हैं कि यकृत जो है ना, जो अमोनिया होता है, जो बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ है, अमोनिया है, उस अमोनिया को कन्वर्टेड करता है। क्या करता है गुरुजी? अमोनिया को कन्वर्टेड करता है। कैसे करता है गुरुजी? अमोनिया को गुरुजी यूरिया में, यूरिया कम अस्पष्ट पदार्थ है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यकृत क्या होता है गुरुजी? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बहुत ही कम इसमें अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा और क्या कार्य होता है गुरुजी? ग्लूकोज को भी यह बदलने का कार्य करता है। यकृत का और क्या कार्य होता है गुरुजी? ग्लूकोज को बदलने का भी कार्य होता है। क्या होता है गुरुजी? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है गुरुजी? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यूरिया में परिवर्तित परिवर्तित कर देता है, ठीक है। साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। यकृत का क्या कार्य गुरुजी? ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, किसका होता है गुरुजी? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का। शरीर में शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। वो कहां होता है गुरुजी? यकृत में होता है। कहां होता है गुरुजी? यकृत में होता है। यकृत में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, ठीक है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के निर्माण से क्या होता है गुरुजी? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कैसे होता है इसका अभी अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि बिलीरुबिन है जो हल्के पीले रंग का स्राव करती है, ठीक है। बिलू वर्डिंग है वो क्या करती है गुरुजी? पितरस का जो हरा रंग करती है वो कौन करती है गुरुजी? बिलू वर्डिंग करती है। यकृत का और क्या कार्य है गुरुजी? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है गुरुजी। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसकी शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ जी हाँ, इसकी शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, पितरस होता है जो कहां संग्रहित रहता है गुरुजी? पितरस होता है जो आपके जो यकृत है, यकृत से पितरस स्रावित होता है और उस वो जाके कहां निकलता है गुरुजी? पितरस से आपके पिताशय में संग्रहित रहता है। अग्नाशय के ठीक सामने ये यकृत है जो त्रिभुज रूपा संरचना में पाया जाता है, ठीक है जी गुरुजी। और वहीं से फिर उसके नीचे ऊपर कौन से ग्रंथि होती है गुरुजी? यकृत ग्रंथि होती है। और यकृत के जस्ट नीचे कौन सी ग्रंथि होती है गुरुजी? यकृत के नीचे ग्रंथि ये पित्ताशय होती है, जिसमें पित्तरस संग्रहित रहता है, ठीक है जी गुरुजी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं।
जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। अब आगे की ओर चलते हैं, बिल्कुल। जी हाँ, किसका निर्माण हुआ है गुरुजी? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण। अब बात करें कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कैसे होता है गुरुजी, वो अब देखते हैं। ठीक है, जैसा ही हमने कुछ खाया, क्या खाया गुरुजी? कुछ भी खाने पे जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे केला खा लिया, कोई भी एनर्जी खा ली, तो क्या खाया गुरुजी? उनमें सब में क्या होता है गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट। उनमें क्या होता है गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे खाएंगे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है गुरुजी? फैट आ जाता है, मतलब चर्बी आ जाती है। अपन कहते हैं कि चर्बी है तेरे, तो है ना, तो चर्बी हो जाती है या फैट हो जाता है, वसा मान लो उसको, वसा में कन्वर्टेड कर लो। और ज्यादा फैट आएगा, ज्यादा खाएंगे, फिर खाएंगे खाएंगे पचाएंगे आज नहीं, है ना, ज्यादा हिसाब से ज्यादा खाने पे क्या होता है गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होने किससे क्या होगा गुरुजी? फैट आ जाता है। ठीक है, और फैट मतलब चर्बी आ जाती है, और चर्बी आने से गुरुजी ज्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आदमी का राम नाम हो जाता है। समझ गए होगे? जी हाँ, मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किसके कारण आता है गुरुजी? कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अपन कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के पश्चात उसका पाचन करेंगे नहीं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से फैट बढ़ जाता है, वसा बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है, पेट की तूंद आ जाती है, और उसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से गुरुजी हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो वो सारा किसके में कार्य होता है गुरुजी? वो होता है लीवर में। ठीक है जी गुरुजी। जैसा कि अगर किसी इंसान ने जहर खाया है, किसी इंसान ने अगर जहर खाया है, तो उस जहर का पता कौन लगाता है गुरुजी? या जहर का पता डॉक्टर कैसे लगाता है? वो भी गुरुजी यकृत से लगाता है। जहर का पता भी गुरुजी यकृत के माध्यम से ही लगता है। ठीक है, जहर खाने से यकृत का निर्माण। तो जी गुरुजी अगर जहर खा लिया तो यहां से क्षतिग्रस्त हो जाएगा यकृत का कुछ पार्ट, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जबकि आपने तो कहा था कि यकृत क्या करता है गुरुजी? अपने टूटे हुए अंग को, क्षतिग्रस्त भाग को वापस बना लेता है। ठीक है, जैसा छिपकली में होता है, छिपकली की जो पूंछ टूट जाती है, तो टूटने के पश्चात में क्या होता है गुरुजी? उसका जो टूटा हुआ भाग है वो वापस निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार ठीक इसमें भी वापस निर्माण हो जाता है। तो जहर खाने से वापस इसका जो टूटी हुई कोशिकाएं हैं उनका वापस भाग हो जाता है? नहीं गुरुजी, कुछ ही समय तक होता है ऐसा प्रोसेस। अपन कहते हैं कि किसी को ज्यादा तंग करने पर वापस वो उस समय वैसा नहीं रहता, कुछ समय बाद। ठीक है, तो ज्यादा तंग करे भी काम को नहीं आ करे, तो इसलिए कुछ समय तान तो वापस टूटा हुआ अंग न वापस निर्माण कर ले, पर कुछ यहाँ को समय आ जाए भी बाद में वापस अंग को निर्माण को नहीं हुए। ठीक है, जहर बड़ो जहरीला हुआ है। ठीक है, तो क्षतिग्रस्त भाग न और भी ज्यादा क्षति कर दे। ठीक है, अब बात करते हैं जहर की। ठीक है, जहर के अलावा शराब की, इसकी गुरुजी? शराब की, एल्कोहल की। शराब भी कहां जाता है गुरुजी? यह भी यकृत में जाता है। ठीक है, कई बार हमने कहते हैं ना कि ज्यादा शराब के सेवन से यकृत खराब हो जाता है ना, तो वो किसके कारण होता है गुरुजी? शराब के कारण। ठीक है जी गुरुजी, आ रही आवाज? बिल्कुल ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी, शराब और जहर दोनों से कौन संबंधित रहता है गुरुजी? यकृत संबंध रहता है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं यह होता किसे है गुरुजी? एक तो हमने वहां पे कौन सी सेल पढ़ी थी गुरुजी? वहां पे कौन सी सेल पढ़ी थी? हेपेटिक सेल। कौन सी गुरुजी? हेपेटिक सेल। हमने कहा था कि दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्माण होता है, एक तो गुरुजी हेपेटिक, ठीक है, और दूसरी कौन सी है यहाँ पे?
जो यहाँ पे शराब में और जहर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है गुरुजी? कूपर सेल। कौन सी होती है गुरुजी? कूपर सेल या कूपर कोशिका। ठीक है, जैसे ही शरीर में पेट में जहर जाता है कूपर कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और बोलता है ठीक है तो मेरे पास आ। शराब पी ली, शराब पीते ही शराब को भी गुरुजी कूपर कोशिकाएं अटैच कर देती है। कूपर सेल या कूपर कोशिका, ठीक है आ गई शराब, एल्कोहल आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, मजे बन गए, आजा मेरे पास। वापस कहां चली जाती है गुरुजी? यहाँ पे चली जाती है, क्योंकि शराब बड़ी एल्कोहल होती है जो जहर के समान होती है, तो शरीर का नाश करती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एक ही जगह संग्रहित रहती है। वह कहां रहती है गुरुजी? शराब यकृत में, और यकृत में कहां गुरुजी? कूपर कोशिकाओं में, वहां संग्रहित रह जाती है। जहर खाने पे कूपर कोशिकाएं अगर ज्यादा जहर खा लिया तो ज्यादा, वो जब तक वो उसका लिमिट रहता है लिमिट तक सेम रहती है, लिमिट क्रॉस होने के पश्चात वो उसके पार की नहीं रहती है ना। कई बार कोई अगर किसी से लड़ता है ना, लड़ाई की एक सीमा निश्चित होती है कि हाँ यहां तक ये बर्दाश्त कर लेता है, जब बर्दाश्त नहीं कर पाता है लास्ट में तब वो भी हाथ उठा लेता है, तो ये भी फिर हाथ उठा देता है कि ठीक है मैं भी जिंदगी से ऊपर हाथ करती हूं। ठीक है, तो कूपर कोशिकाएं, और जब तक इसमें जान है तब तक ये लड़ती रहेगी। ठीक है, कई बार होता है ना कि जहर खाने के पश्चात भी इंसान बच जाता है, जैसे उल्टी करने का और जो भी किसी भी प्रक्रिया से होता है, तो उसमें सारी की सारे योगदान किसका होता है गुरुजी? कूपर कोशिकाओं का होता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते। जी हां, आगे बात करते हैं अब भ्रूणीय अवस्था की। किसकी गुरुजी? भ्रूणीय अवस्था की। गुरुजी बाल्या कि हम पढ़ रहे थे तो यहां पे यकृत ग्रंथि, अब भ्रूण कहां से आ गया बेटा? भ्रूण इसलिए आ गया कि भ्रूण अवस्था कौन सी होती है? जब बच्चा मां की कोख में रहता है तब तक वह भ्रूणीय अवस्था में कहलाता है। ठीक है, जब तक वो जन्म नहीं लेता तब तक वो भ्रूण कहलाता है। ठीक है, यह भ्रूणीय अवस्था होती है। और भ्रूणीय अवस्था में जब आरबीसी का निर्माण होता है, भ्रूणीय अवस्था में जब आरबीसी का निर्माण होता है गुरुजी, ठीक है, और आरबीसी का मतलब आप जानते होंगे, मतलब रक्त का या खून का निर्माण। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण या भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण या खून का निर्माण कौन करता है गुरुजी? लीवर करता है। कौन करता है गुरुजी? लीवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरा लीवर थोड़ी करता है, जैसे कूपर कोशिकाएं वो शराबकार इनका ध्यान रखती है। ठीक है, और वो जो आपकी मिजोरम को जो कोशिकाएं हैं आपकी जो दो प्रकार की हमने बताई थी, तो इनका कूपर कोशिकाओं का तो शराब और इनका शराब के अलावा आपके जो जहर है इन पे विशेष ध्यान रखती है। ठीक है, और जो आपकी जो दूसरी ग्रंथियां थी, दो दूसरी कोशिकाएं थी, हेपेटिक कोशिकाएं, वो हेपेटिक कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त भाग उनको वापस भी निर्माण करने का कार्य करती थी। ठीक है, वो कार्य करती थी। बात करते हैं लीवर का कौन सा पार्ट है जो आरबीसी का उस समय निर्माण करते हैं भ्रूणीय अवस्था में? तो गुरुजी मिजोडर्म। कौन से करते हैं गुरुजी? मिजोडर्म या मिसोडर्म। यकृत का मिजोडर्म भाग भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करती, आरबीसी का निर्माण करता है। ठीक है जी गुरुजी, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हां, कि यकृत का कौन सा भाग भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है? तो गुरुजी मिजोडर्म भाग है, वह भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है या रक्त का निर्माण करता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हां बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर देखते हैं। जी हां, जी ले लिया बिल्कुल। अब देखते हैं कि आज हमने जो पढ़ा है एक बार उनको वापस रिपीटेड कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हमने बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी गुरुजी। ठीक है, और बहिस्रावी ग्रंथियों में हमने सेरोमेन ग्रंथि पढ़ ली थी। ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथि पढ़ ली थी जो आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो आंसू का निर्माण करती है और आंसू वहां से आगे आता है और मेबोमियम ग्रंथि में वहां पे चला जाता है।
लेक्राइमल ग्रंथि पढ़ ली गुरुजी, मेबोबियम ग्रंथि पढ़ ली, सफेद ग्रंथियां पढ़ ली, सबेकस ग्रंथि पढ़ ली, लार ग्रंथि हमने पढ़ ली। और लार ग्रंथि के बारे में हमने जो पाचन में है वहां पे पूरी डिटेल से भी हमने वहां पे पढ़ रखा है। बात करते हैं गैस्ट्रिक अवस्था। गैस्ट्रिक अवस्था या जो पेट में गुड़गुड़ होता है, ठीक है, जो गैस बनती है वो भी हमने पढ़ लिया है। जठर ग्रंथि जिसके बारे में हमने पूरा वो विवरण देख लिया है। म्यूकस का हमने पढ़ लिया है। यकृत लीवर अपनी आज की क्लास थी यकृत और लीवर के बारे में, ठीक है। बात करते हैं यकृत और लीवर की। लीवर के बारे में हमने क्या पढ़ा था गुरुजी? यकृत के बारे में, जिसे लीवर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे जिगर भी कहा जाता है, ठीक है। लीवर का सबसे बड़ा कार्य होता है गुरुजी, ये क्षतिग्रस्त भाग या अंग को पुनः स्वयं निर्माण कर लेती है, ठीक है जी गुरुजी। हेपेटिक कोशिकाओं से यकृत का निर्माण कि हेपेटिक कोशिकाओं से यकृत का निर्माण होता है। दो प्रकार की कोशिकाओं से यकृत का निर्माण होता है गुरुजी, एक तो कुपर कोशिकाएं, एक हेपेटिक कोशिकाएं। और हेपेटिक कोशिकाओं से सबसे ज्यादा निर्माण होता है। और हेपेटिक कोशिकाओं की अगर संख्या कम हो जाती है तो गुरुजी हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है 3 स्टार, जी हाँ, ये याद रखना कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है गुरुजी? यकृत है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था गुरुजी बिलिरुबिन, जो पीले रंग का स्राव होता है, हल्के पीले रंग का। बात करते हैं बिलिवर्डिन, तो बिलिवर्डिन का कार्य होता है गुरुजी जो यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। और पित्त रस का निर्माण होने के पश्चात जो पित्ताशय में संग्रहित रहता है उसका हरा रंग कौन करता है गुरुजी? बिलिवर्डिन का कार्य होता है, जो यकृत का पार्ट है। बात करते हैं यकृत की, तो यकृत का और क्या कार्य होता है गुरुजी? जो अमोनिया होता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको कम अपशिष्ट पदार्थ में कन्वर्टेड कर देता है यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्टेड कर देता है या परिवर्तित कर देता है, ठीक है। बात करते हैं ग्लूकोज को। यकृत का और क्या कार्य होता है गुरुजी? ये यकृत है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं और क्या करता है गुरुजी? यकृत जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी कौन करता है गुरुजी? यकृत करता है, ठीक है। यकृत में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित बनाए रखने का कार्य भी यकृत करता है शरीर में, ठीक है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा सेवन करेंगे, शरीर में ज्यादा एनर्जी लेंगे और उसका अपन उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, है ना। कई बार देखे होंगे कई खेतों में काम करने वाले होते हैं ना, 500 रुपए पर दिन की ध्यानगी के हिसाब से काम करते हैं और काम करके जाते हैं 200 रुपए का, तो वो पचता नहीं है ना। किसके नहीं पचता है गुरुजी? वो मालिक के नहीं पचता है ना। तो उसी प्रकार इसमें होता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट तो ले लिया वहां पे 500 किलो कैलोरी, और शरीर में काम नहीं किया हमने 100 किलो कैलोरी का ही, तो वो ज्यादा बचता है। और ज्यादा बच गया तो क्या होता है गुरुजी? वहां पे पचता नहीं जाता है, क्या ज्यादा बच जाता है। और शेष बचने से वहां पे फेट आ जाता है। फेट मतलब फेट आ जाती है, वसा हो जाती है, मतलब तूंद आ जाती है शरीर में, ठीक है, पेट आ जाता है। तब से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो जाता है। फिर क्या होता है गुरुजी? कोलेस्ट्रॉल का फिर निर्माण हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा निर्माण होने से गुरुजी हार्ट अटैक आने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है जी गुरुजी। जैसा कि हम बता रहे कि हम आपको जैसा पढ़ाते हैं आप उस के साथ साथ वापस पढ़ते जाइए, ठीक है, वरना आपके भी ये फेट वाला काम कर जाएगी कि यहाँ जैसे एग्जाम में देखोगे कि हाँ सर ने ये पढ़ाया तो था पर उस टाइम में क्या पढ़ा था हमने नोट्स नहीं बनाया या हमने उस टाइम सही नहीं सुना, तो ऐसा आपको उनको नहीं करना है। अपन को जो हम साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में क्लास ले रहे हैं, वो साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है जी गुरुजी। तो ऐसे एग्जाम से ही क्वेश्चन आते हैं। पूरे एनालिसिस करने के पश्चात आपके बाद बीच में ये क्लास आती है, तो ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाइए जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, ठीक है। बात करते हैं जहर की, तो गुरुजी जो जहर होता है शरीर में, जब अपन जहर खाते हैं या शराब पीते हैं, जो यकृत में गुरुजी कुप्र कोशिकाओं में जाता है, जो यकृत का पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे ही शरीर के अंदर शराब गई तो सीधा कुप्र कोशिकाएं उसे इंडिकेट कर लेती है। जहर गया सीधा अडेप्चर या कैप्चर कर लेता है गुरुजी कुप्र कोशिकाएं, ठीक है जी गुरुजी। डॉक्टर के द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर के द्वारा किस कोशिकाओं के द्वारा मनुष्य के द्वारा जहर खाए जाने का पता लगाया जाता है गुरुजी? कुप्र कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है जी गुरुजी। किसी मृत इंसान के पोस्टमार्टम के द्वारा कैसे पता लगाया जाता है कि वो उसने शराब पी रखी? तो गुरुजी उसकी कुप्र कोशिकाओं के द्वारा यकृत में, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं भ्रूणीय अवस्था में, तो भ्रूणीय अवस्था में गुरुजी इसका क्या कार्य होता है यकृत का? कि गुरुजी आरबीसी का निर्माण करता है। क्या करता है गुरुजी? रक्त का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है भ्रूणीय अवस्था में यकृत, ठीक है। और यकृत का कौन सा भाग है गुरुजी? मेसोडर्म भाग निर्माण करता है, ठीक है
जी गुरु जी, ये था आज का मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, और यकृत सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चैप्टर में से ग्रंथि है। ठीक है, तो यकृत का हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो गुरु जी यकृत होती है सबसे ज्यादा, इसी में से क्यों पूछा जाता है। तो ठीक है जी गुरु जी, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, लगातार अपनी क्लासें लेते रहिए, और शाम को 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास से भी जुड़ना ना भूले, और सुबह 7:15 अपनी क्लास आती है ब्रह्मास्त्र सीरीज, उससे जुड़ना आप कभी ना भूले। ठीक है, इसी के साथ आपकी इस क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।